हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेव ऑप्टिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने YDAC के बारे में पढ़ा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरा कंप्लीट किया। अब हम लोग उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है, देखो, इन YDAC टू कोहेरेंट सोर्सेज आर प्लेस्ड 0.9 mm अपार्ट, यानी स्मॉल डी का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास में। स्मॉल डी इज 0.9 mm यानी 10⁻³ मीटर। फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व 1 मीटर अवे ऑन द स्क्रीन, यानी कैपिटल डी का वैल्यू दिया है 1 मीटर। इफ इट प्रोड्यूसेस सेकेंड डार्क फ्रिंज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यानी सेकेंड डार्क फ्रिंज की दूरी दी हुई है x2 dB। कितनी दी हुई है? 1 mm, यानी 1 × 10⁻³ मीटर वेवलेंथ निकालना है। ठीक है बेटा, x2 dB का फॉर्मूला, डार्क बैंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रल ब्राइट बैंड से दूरी कितनी होती है? ट्वाइस n - 1 लैम्बडा कैपिटल D बाई 2 स्मॉल d। याद है तुम्हारे पास में फॉर्मूला लिखा होगा, पिछला लेक्चर देखा है तो कितना आएगा? 2 × 2 - 1 लैम्बडा कैपिटल D बाई 2 स्मॉल d। ये वैल्यू कितनी दी हुई है? 10⁻³ ये कितना हो गया? 3 लैम्बडा निकालना है, 1 कैपिटल D का वैल्यू 1, 2 × स्मॉल d का वैल्यू कितना है बेटा? 0.9 10⁻³ 3 0.3 ज़ा, ये भी इधर और ये भी इधर चला गया, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 0.2 × 0.3 × 2 इज 0.6 10⁻⁻6 मीटर। सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, है ना? तो कितना आ जाएगा लैम्बडा? 0.6 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, या फिर 6 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सिंपल था। पॉज करके एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन समझा है क्या, है ना? चलो मूविंग अहेड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं? इन YDAC फ्रिंजेस ऑफ विड्थ 1 mm आर ऑब्जर्व व्हेन अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, है ना? What will be the change in fringe width if the light is replaced by another one of wavelength 6000 angstrom, है ना? तो यहां पे देखो, पहली बार वेवलेंथ कितनी थी? 5000 एंगस्ट्रॉम। तब फ्रिंज विड्थ कितनी थी? 1 mm। उन्होंने कहा है लाइट को अगर 6000 एंगस्ट्रॉम कर डाला तो फ्रिंज विड्थ कितनी रहेंगी? बेटा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। कैपिटल D स्मॉल d के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब वो कांस्टेंट है, तो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अपन क्या लिख सकते हैं? x2 बाई x1 इज लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1। x2 बाई x1 का वैल्यू कितना है? 1 mm में, क्योंकि कंपैरिजन के क्वेश्चन है, SI में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इट इज 6000 अपॉन 5000, 3 0 कट हुए, 1 इधर मल्टीप्लीकेशन में गया, तो x2 का वैल्यू हो गया 6/5 यानी 1.2 mm, है ना? लेकिन अपने को गड़बड़ में चेक 1.2 mm टिक मत कर दो, हमको निकालना है चेंज इन फ्रिंज विड्थ। तो चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज x2 - x1 विच इज 1.2 - 1 विच इज 0.2 mm। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। समझा सबको? चलो आगे बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन YDAC लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स रीचिंग द थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज? ठीक है, अब फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस क्या होता है? E1 मल्टीपल ऑफ पाई, यानी ट्वाइस n पाई। अब यहां पे थर्ड ब्राइट फ्रिंज बोला है, थर्ड ब्राइट बैंड, मतलब n की वैल्यू कितनी है? 3, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? 6 पाई। सिंपल, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, है ना? हाँ, अगर पार्ट डिफरेंस पूछते थे तो हम लोग क्या यूज करते थे फिर? लैम्बडा इज इक्वल टू, सॉरी, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू, अगर पार्ट डिफरेंस पूछते थे तो इट इज E1 मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, है ना? या फिर यहां से अपन पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला डालते थे, लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। दोनों में से सॉल्व कर सकते थे अगर पाथ डिफरेंस पूछते थे तो। सिंपल क्वेश्चन। चलो
नेक्स्ट, इन YDAC fringes of width 0.4 mm are observed if the whole apparatus is immersed in a liquid of refractive index 4/3 keeping other geometrical arrangements unchanged, the new fringe width will be, है ना. We know that fringe width is proportional to wavelength, है ना, यानी fringe width in medium upon fringe width in air is equal to lambda in medium upon lambda in air. लेकिन ये 1/μ का फॉर्मूला है. लैम्बडा इन मीडियम अपॉन लैम्बडा इन एयर इज म्यू, 1/μ, बिकॉज म्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इन एयर अपॉन लैम्बडा इन मीडियम, वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम. तो एक काम करो, शॉर्टकट यहां से याद रख लो, फ्रिंज विड्थ इन मीडियम इज फ्रिंज विड्थ इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये शॉर्टकट याद कर लो, है ना. तो फ्रिंज विड्थ इन मीडियम इज फ्रिंज विड्थ इन एयर कितना, 0.4 अपॉन 4/3, 4 0.1 जा 3 ऊपर चला गया तो 0.3 mm. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. समझा सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. In YDAC, y coordinates of central maximum and 10th maxima are 2 cm and 5 cm respectively. If the apparatus is immersed in a liquid of Ri 1.5, corresponding y coordinates will be. अब देखो एक बात ध्यान में रखो, अगर तुम पूरा एक्सपेरिमेंट कोई भी मीडियम में इमर्स भी करते हो या कोई भी मीडियम में रखते हो, ओके, तो उस केस में जो सेंट्रल फ्रिंज है, ओके, सेंट्रल फ्रिंज है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है. सेंट्रल फ्रिंज की पोजीशन चेंज नहीं होती, शिफ्टिंग सिर्फ होता है अगर तुम कोई भी एक सोर्स के रास्ते में कुछ मीडियम रखते हो तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या सॉरी सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल मैक्सिमम का पोजीशन आज भी कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर. यानी ये और ये करेक्ट है, ये तो ये इनकरेक्ट है. कंसेप्ट समझा मेरा? तुम पूरा का पूरा सेटअप मीडियम में रख रहे हैं तो सेंट्रल फ्रिंज का पोजीशन चेंज नहीं होता है. चेंज बाकी के पोजीशन हो जाएंगे, है ना, फ्रिंज वेट चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा, लेकिन सेंट्रल फ्रिंज वही रहेगा, पैटर्न शिफ्ट नहीं होता है. ओके, पैटर्न शिफ्ट वाला कंसेप्ट का वीडियो भी बनाऊंगा मैं. ओके, अब देखो y कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम एंड 10th मैक्सिमा. अब 10th मैक्सिमा का दूरी कितना होता है, 10x, क्योंकि एक मैक्सिमा x का होता है, x उसका विड्थ है, तो 10th मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमम से कितने दूरी पे रहेगा, 10x. लेकिन ये दूरी कितनी है, 5 - 2 विच इज 3 सेंटीमीटर. समझा क्या? क्योंकि देखो ये ओरिजिन है, ये 2 सेंटीमीटर पे सेंट्रल मैक्सिमम है ना, और 5 सेंटीमीटर पे 10th मैक्सिमम है. तो ये दूरी कितनी हुई, 3 सेंटीमीटर ना. सेंट्रल मैक्सिमम से 10th मैक्सिमम की दूरी कितनी हुई, 3 सेंटीमीटर. लेकिन वो कितनी होती है, 10x. तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 0.3 सेंटीमीटर. ये समझा? अब अगर अपन उसको मीडियम में रखते हैं तो मैंने अभी समझाया तुमको कि नया फ्रिंज विड्थ इज ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. पिछले न्यूमेरिकल में देखा हम लोगों ने, तो क्या आ जाएगा, ये 0.3 अपॉन 1.5 है, 1.5. तो इसको अगर सॉल्व किया तो ये 0.2 सेंटीमीटर आया, यानी नया फ्रिंज विड्थ कितना हो गया, 0.2 सेंटीमीटर. तो अब मैं ये हटा देता हूं यहां से. न्यू पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम इज इक्वल टू 10x डैश. सेंट्रल मैक्सिमम से 10th मैक्सिमम की नई दूरी कितनी होगी, 10x डैश. 10 × 0.2 मतलब 2 सेंटीमीटर. ये हो गई सेंट्रल मैक्सिमा से दूरी, और ऑलरेडी अपना सेंट्रल मैक्सिमम कहां पे है, 2 सेंटीमीटर पे. तो न्यू पोजीशन, न्यू y कोऑर्डिनेट ऑफ 10th मैक्सिमा इज इक्वल टू 2 + 2 विच इज 4 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर पे तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमम है ना, और 10th मैक्सिमा न्यू वाला कितने दूरी पे है, 2 सेंटीमीटर पे. तो ओरिजिन से कितनी दूरी हुई उसकी, फिर 4 सेंटीमीटर. समझ में? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. कंसेप्ट बैठा के दिमाग में सबको? ओके. नहीं समझा है तो एक बार रिवाइंड करके देख लो, नहीं तो फिर कमेंट कर लो क्वेश्चन नंबर, मैं समझा दूंगा. ओके, नेक्स्ट.
हाँ ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, हाँ बहुत बड़ा सॉल्विंग है इसमें, ठीक है। इन YDAC D इज इक्वल टू 1 mm, लैम्बडा दिया हुआ है, कैपिटल T दिया हुआ है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन हैविंग 75%, मिनिमम डिस्टेंस बोला है, मिनिमम बहुत जरूरी है, इसका महत्व समझाऊंगा बाद में, मिनिमम यानी सेम साइड, समझाऊंगा आगे। ऑन अ स्क्रीन हैविंग 75% इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला पता है, I max cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। अब आई आर की वैल्यू कितना बोला है, 75% इंटेंसिटी, 75% यानी 75/100 आई मैक्स दिया हुआ है, यह है आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, आई मैक्स कैंसिल 3 4, टेकिंग रूट, तो कॉस 5/2 इज प्लस माइनस √3/2, प्लस माइनस लेना पड़ेगा, तो cos 5/2 अगर √3/2 है तो प्लस माइनस √3/2 है, तो 5/2 की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स प्लस माइनस √3/2। अब तुमको पता है कि 5/2 की सॉरी cos की पहली वैल्यू √3/2 यानी 30 डिग्री, और 30 डिग्री यानी π/6 होती है, लेकिन cos की एक वैल्यू माइनस √3/2 भी होती है, और वो होती है 150 डिग्री। तुमको पता होना चाहिए 150 डिग्री वाली भी वैल्यू माइनस √3/2 होती है, 150 डिग्री वाली वैल्यू माइनस √3/2 होती है, और 150 डिग्री इज 5π/6, 2 3 सा, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, एक तो π/3 हो गया या फिर 5π/3 हो गया। ओके सो ये फेज डिफरेंस है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, लेकिन अपने को पता है पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, y1 स्मॉल d बाई कैपिटल डी, ये हम लोगों ने डिराइव किया है पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला, पहले इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये 1 नहीं बोलेंगे, तो फाई की वैल्यू कितनी है बेटा, फाई की वैल्यू π/3 इज इक्वल टू 2π/λ y1 स्मॉल d बाई कैपिटल डी, कैंसल, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आएंगी, ये 2 इधर चला गया, कैपिटल डी स्मॉल डी नीचे, लैम्बडा ऊपर, कैपिटल डी ऊपर, तो y1 की वैल्यू लैम्बडा कैपिटल डी बाय 6 स्मॉल डी, तो y1 की वैल्यू कितनी होगी, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग 6 × 10⁻⁻7, कैपिटल डी का वैल्यू 1 मीटर, 6 इंटू स्मॉल डी का वैल्यू कितना है 1 mm यानी 10⁻³ तो y1 कितना हो गया 1 × 10⁻⁻4 मीटर। सारे ऑप्शन mm में है तो इसको mm में कन्वर्ट करना है, इसको mm में कैसे कन्वर्ट करेंगे 0.1 mm। आई होप आई गेस तुमको कन्वर्जन आता होगा, 10⁻³ से डिवाइड कर लो mm में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अब इसके लिए लिखेंगे y2 स्मॉल d बाई कैपिटल डी, फाई की वैल्यू कितना है 5π/6 दैट इज इक्वल टू 2π/λ y2 स्मॉल d बाई कैपिटल डी, कैंसल, है ना। तो इसको अगर सॉल्व किया, सॉरी 5π/3 है यहाँ पे, सॉरी 5π/3 है, तो इसको अगर सॉल्व किया तो y2 की वैल्यू आई 5λ कैपिटल डी बाय 6 स्मॉल डी, इसकी वैल्यू यही निकाली हम लोगों ने, है ना। ये देखो ये वैल्यू कितनी आई थी हमारी 0.1 mm, तो y2 की वैल्यू कितनी आई 0.5 mm, है ना। अब देखो ये पोजीशन CBB सेंट्रल मैक्सिमम से ऊपर नीचे भी रह सकती और एक साइड में भी रह सकती, समझ में आया क्या, y1 सेंट्रल मैक्सिमम से ऊपर और y2 सेंट्रल मैक्सिमम से नीचे, तो इस केस में ये मैक्सिमम होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है y1 सेंट्रल मैक्सिमम से ऊपर और y2 भी सेंट्रल मैक्सिमम से ऊपर, तो उस केस में जो दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा दैट वुड बी मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, तो मिनिमम डिस्टेंस पूछा तो डेल्टा y दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 0.5 माइनस 0.1 यानी 0.4 mm, सो करेक्ट आंसर इज 0.4 mm। मैक्सिमम डिस्टेंस पूछते थे तो यहां पे एडिशन करना पड़ता था, समझ में आया पॉइंट। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था पिछला वाला और थोड़ा कंसेप्चुअल था, इंपॉर्टेंट भी था. इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ टू वेव्स, फ्रिंज विड्थ इज x. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज डबल्ड, देन द फ्रिंज विड्थ विल बिकम. अब हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. तो फ्रीक्वेंसी अगर डबल हुई है ना, फ्रीक्वेंसी अगर डबल होती है तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगी. एंड फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. तो ये अगर हाफ हो रही है, वेवलेंथ जो हाफ हो रही है, तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएंगी, हाफ. समझ में आया? ये ऐसे सॉल्व करना, नीट का क्वेश्चन है. तो देयरफॉर नया फ्रिंज विड्थ इज ओरिजिनल वाले का हाफ, x/2. समझा? फ्रीक्वेंसी डबल, वेवलेंथ हाफ, वेवलेंथ हाफ, तो फ्रिंज विड्थ भी हाफ. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 7800 एंगस्ट्रॉम and that of the blue light is 5200 angstrom. The value of n for which nth bright band due to red light coincides with n plus 1th bright band due to blue light is, है ना. यानी सेंट्रल मैक्सिमम से एक जगह पे nth ब्राइट बैंड बन रहा रेड लाइट वाला और उसी जगह पे n प्लस 1th ब्राइट बैंड बन रहा ब्लू लाइट वाला. ठीक है, अब इसका दूरी कितना रहेगा, n लैम्बडा r कैपिटल D बाय स्मॉल d, ब्राइट बैंड की दूरी होती है. इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, n प्लस 1 लैम्बडा m ब्लू लाइट की, सॉरी ब्लू लाइट की, लैम्बडा b कैपिटल D बाय स्मॉल d. अब ये दोनों सेम बोले, मतलब नॉट इक्वल टू नहीं, इक्वल टू है. तो कैपिटल D बाय स्मॉल d, कैपिटल D बाय स्मॉल d कैंसिल हो गया. तो n लैम्बडा r इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्बडा b. इससे शॉर्टकट बना लो तुम्हारा. अब अगले बार जब नीट में क्वेश्चन या जेई में क्वेश्चन आए तो ये समझ लो कि भाई nth रेड लाइट का बैंड n प्लस 1th ब्लू लाइट वाले बैंड से, है ना, ब्लू लाइट वाले बैंड से कोइंसाइड कर रहा है. तो n इंटू रेड की वेवलेंथ, है ना, तो n इंटू रेड की वेवलेंथ कितनी है 7800, n प्लस 1 ब्लू लाइट की कितनी है 5200, 2 0 कैंसिल हो गया. तो 78n इज इक्वल टू 52n प्लस 52. 78 माइनस 52 इज कितना आएगा 6. 26n इज इक्वल टू 52, है ना. तो n की वैल्यू कितनी होगी 2, है ना. तो n की वैल्यू इज 2, ऑप्शन बी. सिंपल वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. White light is used to illuminate two slits in YDAC. The separation between the slits is b and the distance between source and screen is small d, where d is very greater than b. At a point on the screen directly in front of one of the slits, certain wavelengths are missing. Some of these missing wavelengths are one of the most important conceptual question, है ना. देखो यहाँ S1 होता है, यहाँ S2 होता है. ठीक है, ये दूरी जो उन्होंने बोला है स्मॉल d है ना, और ये दूरी है स्मॉल b. अब एक सोर्स के सामने यहां पे सर्टन वेवलेंथ्स आर मिसिंग. सर्टन वेवलेंथ्स आर मिसिंग, है ना. सर्टन वेवलेंथ्स आर मिसिंग का मतलब क्या है कि उन वेवलेंथ्स के वजह से वहां पे डार्क बैंड बन रहे हैं. क्या बन रहा है वहां पे, डार्क बैंड. ठीक है, अब यहां पे देखो ये वेव्स ऐसी आएंगी. ठीक है, ये दूरी कितना हो गया b/2. अब उस पॉइंट P पे, लेट अस से पॉइंट P पे पार्ट डिफरेंस हम लोगों ने फॉर्मूला नहीं निकालना है, y स्मॉल d बाय कैपिटल D, ये फॉर्मूला है ना. दूरी कितनी है b/2. स्मॉल d यानी डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस, जो यहाँ पे स्मॉल b दिया हुआ है, अपॉन कैपिटल D यानी डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, यहाँ पे स्मॉल d दिया है. थोड़ा ध्यान से, हाँ, स्मॉल डी यानी यहाँ पे b है और कैपिटल D यानी यहाँ पे स्मॉल d है है ना. तो ये हो गया b²/2d. ठीक है, तो P पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस हो गया b²/2d. अब वहां पे अगर समझ लो कुछ वेवलेंथ्स की वजह से डार्क बैंड बन रहे हैं, तो ये जो पार्ट डिफरेंस है ये होना चाहिए ऑड मल्टीपल उन वेवलेंथ्स का, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, है ना. मतलब ये जो पार्ट डिफरेंस है b²/2d,
ये किसके होना चाहिए, लैम्बडा 1/2 होना चाहिए, या फिर 3 लैम्बडा 2/2 होना चाहिए, या फिर 5 लैम्बडा 3/2 होना चाहिए, एंड सो ऑन। चलो पहले इक्वेट करते हैं, b²/2d अगर लैम्बडा 1/2 है, कैंसल, तो यहां से लैम्बडा 1 की वैल्यू कितनी आई, b²/d, पहला। दूसरा, अगर b²/2d ये 3 लैम्बडा 2/d है, 3 लैम्बडा 2/2 है, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो लैम्बडा 2 की वैल्यू कितनी आएंगी यहाँ पे, b²/3d। ये भी वेवलेंथ मिसिंग रहेंगी, ये भी वेवलेंथ मिसिंग रहेंगी। अगला अगर सिमिलरली सॉल्व किया तो लैम्बडा 3 की वैल्यू आ जाएंगी b²/5d, यानी ये वाली वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ और ये वाली वेवलेंथ एंड सो ऑन, ये सारी मिसिंग रहेंगी। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन बेटर है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। समझा, क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट, in YDAC the separation between the slits is 2 mm and the light of wavelength 5896 angstrom is used. If capital D is 100 centimeter, it is found that angular width of the fringes is 0.2 degree, angular width का question नहीं है, to increase angular width to 0.21 degrees, same wavelength, यानी wavelength भी change नहीं कर रहे हैं, लैम्बडा भी constant है और capital D भी constant है, the slit separation needs to be changed to, we know that theta is inversely proportional to slit separation, तो नया थीटा अपॉन पुराना थीटा इज इक्वल टू पुराना डी अपॉन नया डी। सब बात ठीक है, स्लैंग है, ओके। नया थीटा कितना है 0.21, पुराना 0.2, नया डी निकालना है, पुराना डी कितना था 2 mm, तो d2 कितना हो गया फिर, सॉरी ये उल्टा हो गया, 2 अपॉन d2, तो d2 का वैल्यू कितना हो गया 0.2 इंटू 2 अपॉन 0.21, है ना, यानी ये आंसर, क्योंकि ये देखो ये तो लेस देन 1 है ना, ये नंबर सॉरी लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे नंबर को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो आंसर 2 से थोड़ा छोटा आ जाएगा, थोड़ा छोटा आएगा, और सॉल्व भी करोगे तो आंसर 1.9 mm आएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेना यहाँ पे, ओके, 0.4/0.21 है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 1.9 mm ये आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा छोटा। ये नीट का क्वेश्चन है ना, नीट का PYQ है। नेक्स्ट, in YDAC when light of 400 nanometer was used, the angular width of the first minima formed on the screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will be the angular width, ये भी angular width का ही क्वेश्चन है, of the first minima if the entire apparatus is immersed in water. जैसे फ्रिंज विड्थ का कंसेप्ट था वैसे एंगुलर विड्थ का है, एंगुलर विड्थ इन मीडियम इज एंगुलर विड्थ इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्टकट है याद रख लो। एयर में कितना है 0.2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो थीटा एम हो गया 0.6/4 विच इज 0.15 डिग्री, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the intensity of the maximum in YDAC is I0, distance between two slits is 5 lambda, where lambda is the wavelength of the light used in the experiment. What will be the intensity in front of one of the slits on the screen placed at a distance capital D is equal to 10D, है ना, इंटेंसिटी निकालना है एक स्लिट के सामने, ठीक है। अब देखो, अब एक स्लिट के सामने पार्ट डिफरेंस अभी देखा हम लोगों ने b²/2d था, है ना, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया थोड़ी देर पहले। अब b²/2d यानी, अब b यानी क्या था वहां पे, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस क्या है, d स्मॉल d है, 2 into डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन कैपिटल D, तो एक्चुअली d²/2 कैपिटल D है। वहां पे ये सब पैरामीटर्स ऐसे थे, ये पता था ना, ये था डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस, और ये क्या था, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया, अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, यहां पे ये हो गया, ठीक है। तो क्या निकालना है अपने को, इंटेंसिटी निकालना है, पहले पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, d² कितना है, d 5 लैम्बडा, 5 लैम्बडा का स्क्वायर यानी 25 लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2 into कैपिटल D कितना है 10, d यानी अगेन
5 लैम्डा, ठीक है, कैंसिल, तो ये हो गया 25 लैम्डा बाय 100, तो डेल्टा एक्स कितना हो गया, लैम्डा बाय 4। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई बाई लैम्डा इंटू, सॉरी फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, तो हो गया पाई बाई 2, ठीक है। अब अपने को इंटेंसिटी निकालना है, कहीं पे भी इंटेंसिटी कितनी होती है, आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, आई मैक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आई नॉट कॉस स्क्वायर, इसका हाफ पाई/2 का हाफ यानी पाई/4, कॉस पाई/4 यानी 1/√2, उसका स्क्वायर यानी आई आर कितना हो गया, आई नॉट बाई 2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। समझ में आया चीज, ये अपन ने रेडीमेड फॉर्मूला यूज किया, अगर नहीं तो डिराइव करना पड़ता था तो बहुत टाइम जाता था, है ना। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वाह मजा आ रहा हो गया ना। लास्ट क्वेश्चन, YDAC is first performed in air and then in medium. It is found that 8 bright fringe in the medium lies where 5th dark fringe lies in air, है ना। यानी देखो सेंट्रल फ्रिंज है, यहाँ से सेंट्रल फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट बैंड बोल दूं, अगर मीडियम में इसका 5th ब्राइट बैंड लाई कर रहा है, 5th ब्राइट बैंड इन मीडियम, वहां पे सॉरी 8th बोला है, वहां पे 5th डार्क बैंड इन एयर लाई कर रहे हैं। मुझे बताओ 8 ब्राइट बैंड इन मीडियम कितने दूरी पे रहेगा, 8 लैम्डा एम कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, 5th डार्क बैंड इन एयर 2 into 5 -1 लैम्डा एयर कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल डी, ये दोनों इक्वल है बोलते हैं, ये दोनों इक्वल है, तो कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 8 लैम्डा एम, क्योंकि दोनों एक ही जगह लाई कर रहे हैं ना, मतलब डिस्टेंस सेम है, लैम्डा एम इज इक्वल टू 2 5 10 -1 9 लैम्डा ए बाई 2, क्लियर। तो लैम्डा ए बाय लैम्डा एम इज इक्वल टू 2 इधर 9 इधर 16/9, यानी 9 1 9 70, है ना, 9 7 63 70 1.77, 1.77 के पास में कौन सा है 1.78। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, है ना। समझ में आए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मुझे लगते थे YDAC के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि ये सारे एमसीक्यूज एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो, है ना, और आगे बढ़ो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय एवरीवन।